let's continue the video, students. So what we are going to talk, we are talking about the alloys, the mixing of copper and zinc. कॉपर और जिंक के जो मिक्सिंग से कॉपर और जिंक को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास जो alloy बनता है वो है ब्रास. अगर हम बात करें ब्रोंज की, अगर कॉपर में हम क्या मिला देते हैं, टिन, ओके, Sn, तो क्या बन जाता है हमारे पास ब्रोंज. ब्रोंज मेडल जो हम लेते हैं मिलता है हमें. और अगर हम किसकी बात करें, इफ वी मिक्स द लेड प्लस टिन, लेड और टिन से जो बनता है वो है सोल्डर. सोल्डर आयरन भी जिसको बोल देते हैं, बाकी वो क्या होता है, सोल्डर ही होता है, जो इन दोनों की मिक्सिंग से, लेड और टिन की मिक्सिंग से बनाया जाता है. और जो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं उनकी सोल्डरिंग में काम में लिया जाता है ना, उनकी वेल्डिंग में काम में लिया जाता है. कई बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मिस्टेक हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो एलॉय यूज़ में लेते हैं वो शोल्डर, या उसको सोल्डर वायर भी तुमने सुना होगा, उसको सोल्डर वायर भी बोलते हैं, तो वो कहलाता है सोल्डर यहाँ पे. ठीक है, तो दिस, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जो एलॉय जो होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो प्योर मेटल की बजाय बहुत लो होते हैं. दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, इसलिए इसको मेल्ट करा के इसको सोल्डरिंग में या कह सकते हैं वेल्डिंग में काम में लिया जाता है. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो दिस इज अबाउट द एलॉयज विच आर मेड टू प्रिवेंट द corrosion. Okay, now one another important thing which we have seen in that the less reactive metal does not react with the any particle, so you can say they do not dissolve in the concentrate form of acid also. उनको concentrate form में जो acid है अगर उसमें भी हम dissolve कर देते हैं तो भी वो dissolve नहीं होता. For example, silver, gold, mercury, platinum, these are the metals which are less reactive. इतने कम reactive हैं कि अगर इनको कंसनट्रेट फॉर्म में एसिड्स में अगर मिला दिया जाता है या डिसोल्व कराने की कोशिश करें तो ये डिसोल्व नहीं होते हैं. तो इनको डिसोल्व कराने के लिए हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं. वो सॉल्यूशन है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू नो in a concentrate form of HCl and concentrate form of HNO3 in the ratio 3:1, अगर इस रेशियो में इन दोनों को मिला दिया जाता है और अब अगर हम किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल को इसमें डिसोल्व करना चाहें, दे कैन डिसोल्व इन इट इजीली. नाउ इट हैव मोर बेटर प्रॉपर्टी देन इट्स सिंगल फॉर्म. सिंगल फॉर्म में इतनी ज़्यादा इसकी कह सकते हैं कोरोजन प्रॉपर्टी नहीं होती, या कोरोसिव प्रॉपर्टी, कोरोसिव प्रॉपर्टी नहीं होती जितनी कि ये किस फॉर्म में होती है. इस फॉर्म में जब इन दोनों को इस रेशियो में मिला दिया जाता है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है, उसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया. एक्वारेजिया, गॉट इट? ये एक्वारेजिया. अगर तुमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड्स इन एक्वारेजिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एक्वारेजिया, एक्वारेजिया होता क्या है, और इसको एक हिंदी में अनदर नेम दिया गया है रॉयल वाटर. इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है. सो दिस इज अबाउट द टॉपिक. Okay students, we have completed our chapter. Now in next video what we are going to do, we are going to solve the index question which are given in your NCERT book. Students, remember one thing, always paper are made by the NCERT book, so prepare yourself from that, read each and every line and given notes, and you can get your answers by the chapter, by reading the chapter also. So try to solve the questions which are given in the NCERT book. I will help in next video. Thank you for the